बहुत आपने अच्छे तरीके से हमें समझाया जनरल साहब। जनरल साहब, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन इकोनॉमी। दुनिया में इकोनॉमिक वॉरफेयर चल रही है। हमने देखा रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप किस तरह दुनिया को प्रेशराइज करने के लिए उनके ऊपर टैक्स लगा रहा था, टैरिफ लगा रहा था, उसको टैरिफ वॉर भी कहा जा रहा था। और हमने जवानी में जॉन पर्किंस वाली किताब पढ़ ली थी, कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन, जिसमें वो बताते हैं कि अब हमें जंगे करने की जरूरत नहीं है, हमें जिस मुल्क को तबाह करना होता है उसकी मईशत को इतना तबाह कर दो कि वो खुद घुटनों पे आ जाए, लड़ने के लायक ही नहीं रहेगा। अब बहुत सारे लोग की ये राय है कि पाकिस्तान भी इकोनॉमिक हिटमैन्स का शिकार हुआ है, इकोनॉमिक वॉरफेयर का शिकार हुआ है। माशी हालात आपके सामने है। डू यू एग्री जनरल साहब? एब्सोल्युटली आई एग्री विद यू। देखिए, इशू ये रहा है कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी है कि एवरी नाउ एंड देन इट कम्स इन द मिडल ऑफ द राइवल ऑफ ग्रेट पावर्स। राइवलरी जो चल रही होती है, एक वो टाइम था पाकिस्तान बनने से पहले ब्रिटिश एम्पायर और सोवियत यूनियन के दरमियान में, हम मिडल में। उसके बाद पाकिस्तान बनने के बाद अमेरिका और सोवियत एम्पायर, हम मिडल में। और उसके बाद फोर्सेस ऑफ ऑर्डर और फोर्सेस ऑफ डिसऑर्डर की जो लड़ाई थी उसके भी हम मिडल में। हमने इसका बहुत ज्यादा खमियाजा भुगता है। वाइल हम इनको एडवांटेजेस, एक आध एडवांटेज भी हमें हुई है, लेकिन ऑन द होल अगर मैं कहूँ कि हमारी जो अलायंस विद द वेस्ट थी जो पिछले 70 साल चली है, अगर मैं उसका डिस्पैशनेट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करूँ तो मेरे नज़दीक हमने नुकसान ज़्यादा उठाए हैं और फ़ायदे कम उठाए हैं। अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत खूबसूरत अपॉर्चुनिटी लाई है CPEC की। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि 2019 में जब मैंने अपनी बुक लिखी फाइटिंग शैडोज, तो मैंने प्राउडली उसमें मेंशन किया कि 3 कन्वर्जेंसेस बहुत खूबसूरत हुई हैं पाकिस्तान के ब्राइट फ्यूचर के लिए। नंबर 1, हमने वॉर ऑन टेरर पे काबू पा लिया। मैं 2017-18 की बात कर रहा हूँ। नंबर 2, CPEC केम ऑन द होराइजन, जो कि लड़ाई से हट के हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के रास्ते पे जा सकते हैं। और नंबर 3, वी वर ट्रांजिशन कर रहे थे रिलेटिवली बेटर डेमोक्रेसी की तरफ, बेहतर इंटरनल स्टेबिलिटी की तरफ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हालात ऐसे बने हैं कि इन तीनों पर रिवर्स गेयर लग चुका है। और मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा कि मैंने PhD की स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी मैनेजमेंट ऑफ CPEC पे मैंने जो आइडेंटिफाई की थी थ्रेट्स टू CPEC, ऑल 4 आर इन प्ले राइट नाउ। तो मैं समझता हूँ कि अगर हमने इकोनॉमिकली ग्रो करना है तो हमें लड़ाइयों को खत्म करना होगा। मैं चाहता हूं कि सर हमारी जो ये गाड़ी है मुल्क की, इसमें से ये रिवर्स गियर खत्म कर दिया जाए ट्रांसमिशन से, क्योंकि जिस तरह आपने बताया 3 पॉइंट्स, वॉर ऑन टेरर, CPEC, ट्रांजिशन टुवर्ड्स बेटर डेमोक्रेसी, तीनों को रिवर्स गियर ने तबाह कर दिया। अल्लाह ताला ये रिवर्स गियर खत्म कर दे पाकिस्तान की गाड़ी से। मेरा अगला सवाल आपसे जनरल साहब, पाकिस्तान की यूथ, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कहते हैं कि हर साल 30 लाख नौकरियां आपने पैदा नहीं की और अगले 10 सालों में 3 करोड़ नौकरियां पैदा नहीं की, तो ये नौजवान मुल्क छोड़ के चले जाएंगे, पाकिस्तान में रहेंगे नहीं, आपका बड़ा नुकसान हो जाएगा। हमारे हुक्मरान इतने परेशान नजर नहीं आते जितने वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हमें नजर आते हैं परेशान नौजवानों के लिए। आपकी नजर में हमारी सोसाइटी किस तरफ जा रही है? सोशल रिफॉर्म्स कैसे आने चाहिए और हमें क्या एहसास होना चाहिए मिनहसल कौम आगे बढ़ने के लिए? जनरल साहब देखिए, दिस क्वेश्चन इज वेरी डियर टू माय हार्ट। मैं ये समझता हूँ कि हम बार बार कहते हैं कि हमारे मसाइल का हल एजुकेशन में है, इसमें कोई शक नहीं है, नो डिस्प्यूट अबाउट इट। लेकिन एजुकेशन विल टेक 50 years। लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज़ है जिसका आपने जिक्र किया है वो सोशल रिफॉर्म्स हैं। आप यकीन करें कि जो बचपन में मैंने पाकिस्तान देखा था आज वो पाकिस्तान नहीं है। बचपन में जो मैं देखता था कि जो करप्शन का पैसा है उसको हकारत की नज़र से देखा जाता था, बच्चों को बताया जाता था कि इनके साथ खेलना भी नहीं है। आज जो है जिसके पास पैसा है उसकी इज्जत है, सोर्स नहीं देखी जाती, पैसा देखा जाता है। इसके अलावा अगर आप मेरिटोक्रेसी देखें, इसके अलावा आप देखें कि क्या हमारे स्टूडेंट्स को मेहनत करने में ज़्यादा सलाह मिल रहा है या अनफेयर मीन्स का यूज़ करने में ज़्यादा सलाह मिल रहा है। तो जब आप अनफेयर मीन्स में ज़्यादा सलाह मिल रहा होगा तो मेहनत की ऑप्शन जो है वो डंप हो जाएगी। वाई शुड आई वर्क हार्ड जब दूसरे जो है वो मेरे से आगे निकल रहे हैं दूसरे तरीके से। और मैं ये कहता हूँ ह्यूमन बीइंग के बारे में कहा जाता है कि वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो जिस नेशन का कैरेक्टर उड़ जाए वहां पे ना अच्छा ना बुरा ना सच ना झूठ, किसकी कोई तमीज ना रहे, लोगों में हिम्मत ना हो कि वो सच के साथ खड़े हो सकें। अब ईरान आपके सामने है, व्हाट इज द स्ट्रेंथ? आज ईरान की स्ट्रेंथ इज लीडरशिप और ईरान की स्ट्रेंथ है उनके मॉरल्स और एथिक्स। वो आज भी शहादत का जज्बा लेके फिर रहे हैं। तो एक सुपर पावर को उन्होंने चैलेंज किया और उसको बीट कर रहे हैं। जो आपने जवानों का जिक्र किया, हमारे नौजवानों का, डेफिनेटली दे आर डिसइल्यूजन। उन्हें समझ नहीं आ रही कि ना उनको हकूक मिल रहे हैं, ना उनके लिए उनके पास ऑप्शन ही नहीं बची। तो जब ऑप्शन नहीं बचेगी तो दे विल लाइक टू फ्लाई ऑफ टू बेटर पास्चर्स, जिसको हमारे कुछ लीडर्स कहते हैं ये ब्रेन गेन है। मैं ये कहता हूँ ब्रेन गेन तब होगी अगर बाय चॉइस लोग जाके और वहां से इल्म हासिल करके वापस आए। ये तो बेचारे डीमोटिवेट होकर बाहर जा रहे हैं।
हाउ कैन यू रियली, इट इज अ ब्रेन ड्रेन और हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। आई विश कि हमारे लीडर्स इन चीजों को रियलाइज करें। अब सर आखिरी सवाल जनरल साहब आपसे, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है सर, हम जानते हैं एक बड़ी खतरनाक जंग हमारे पड़ोस में चल रही है, एक जंग हमारी भी अफगानिस्तान के साथ चल रही है, एक जंग रशिया की यूक्रेन से चल रही है, गजा में नस्लकुशी भी चल रही है। सर दुनिया बहुत स्पीड से बदल रही है, क्या हमें भी बदलना होगा? बहुत सारे लोग ईरान अमेरिका इजराइल की जंग को मजहबी जंग कह रहे हैं, जब से पीट हेग्सेथ का वो काफिर का टैटू, क्रूसेडर्स के टैटूज नजर आए हैं, जब से वो मस्जिद अक्सा को शहीद करके दज्जाल के टेंपल को बनाने की बात कर रहे हैं, जब से वो इस्लामिक प्रोफेसीज को डिलूजन इल्यूजनल कह रहे हैं, जब से वो डोनाल्ड ट्रंप पादरियों को बुला के अपने ऊपर हाथ रखवा के दुआ करवा रहे हैं। तो आपका ओपिनियन सर, वेयर इज द वर्ल्ड गोइंग टूवर्ड्स? ये जो जंगें बढ़ रही हैं, क्या आप भी समझते हैं डॉक्टर इसरार की तरह कि ये अल मलहमतुल उज़्मा है, ये वो जंग है जो आखिरी जंग की तरफ बढ़ रही है? योर ओपिनियन जनरल साहब। देखिए बात ये है कि दुनिया जो थी वो क्या से बाइपोलर थी, वो कन्वर्ट हो गई आफ्टर कोल्ड वॉर एज ए यूनिपोल। यूनिपोल अपने उनके अपने राइटर्स लिखते हैं कि वो ब्रैश है, ब्रूट है और सेल्फिश है। तो वो जो सेल्फ यूनिपोल है उसके ऊपर चूंकि कोई चेक नहीं रहा किसी अल्टरनेट पोल का, तो वो उसने दुनिया में मैं समझता हूँ कि एक ग्लोबल बुली वाला रोल अदा करना शुरू कर दिया। इस वक्त देखें, आज से 20 साल 25 साल पहले दुनिया डिफरेंट थी, कुछ रूल्स थे, कुछ रेगुलेशन थी, कुछ कन्वेंशन थी, यूनाइटेड नेशन की स्टैंडिंग थी, कुछ मॉरल्स एथिक्स थे। आज वो दुनिया है कि जहाँ पे किसी को कोई फिक्र नहीं है, बच्चे मारे जा रहे हैं, गजा में जेनोसाइड हो रहा है, तमाम ह्यूमन राइट की जो ऑर्गेनाइजेशन है बिल्कुल क्वाइट है, बिकॉज सुपर पावर को वो सूट नहीं करता। तो ये सारी चीजें देखते हुए सबसे टॉप पे तो डेफिनेटली क्रिश्चियनिटी और इस्लाम की का क्लैश है, जिसको अटेंगटन ने कहा था क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, वो तो डेफिनेटली इन प्ले है। लेकिन मुसलमानों को समझने की जरूरत है कि उनके दोस्त कहाँ पे और दुश्मन कहाँ पे हैं। 73 में पाकिस्तान में एक समिट हुई थी जिसके जितने भी प्रोमिनेंट लीडर थे सबको एलिमिनेट कर दिया गया था, किसी की गवर्नमेंट हटा दी, किसी को असैसिनेट करवा दिया गया। फिर ऑयल जो मुसलमानों के हाथ में एक वेपन था उसको डिनाई कर दिया गया कि वो ऑयल एज अ वेपन यूज नहीं किया जा सकता। आज जो मुस्लिम वर्ल्ड है जितनी डिवाइडेड आज है, इतनी शायद पहले कभी डिवाइडेड नहीं होगी, और वो उस घोड़े पे बैंक कर रहे हैं जो उनको तबाह करने पे तुला हुआ है। तो हम वर्चुअली वी आर ऑन द रूट ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन। हम अपने रीजन में, खिते में, साउथ एशिया में अमेरिका से एक्सपेक्ट करके कि अमेरिका यहाँ पे स्टेबिलिटी लाएगा, वेराज यहाँ पे अमेरिका का ऑब्जेक्टिव स्टेबिलिटी नहीं है। अमेरिका अगर स्टेबिलिटी लाएगा तो चाइना का उसमें भला होगा, अमेरिका कभी भी यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं लाएगा। और मैं जॉर्ज फ्रीडमैन को कोट करना चाहूंगा जिसने अपनी बुक में लिखा है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका का ऑब्जेक्टिव स्टेबिलिटी नहीं, रादर इनस्टेबिलिटी है। तो हमें अब रियलाइज करना होगा कि हमारा बेहतरी कहाँ पे है, और इंस्टेड के हम शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए हम लॉन्ग टर्म गेन्स के ऊपर फोकस करें। और आप यकीन करें कि देयर इज अ वेरी ब्राइट फ्यूचर लाइंग अहेड फॉर पाकिस्तान। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया मेजर जनरल रिटायर्ड समरेज सालिक साहब। अल्लाह करे कि हम अपनी डायरेक्शन दुरुस्त करें, बहुत जरूरी है पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए।